मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा पार्ट सेकेंड है वीडियो का। जो टॉपिक रह गए थे, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का नेक्स्ट टॉपिक था हमारा द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। तो इसके 6 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। तो पहले बताती हूँ कि मैं ये पिटफॉल है क्या डाइटिंग का। हर कोई स्लिम ट्रिम रहना चाहता है। मोटे इंसान को देखते हैं, एक ही सजेशन देते हैं, यू शुड स्टार्ट डाइटिंग। डाइटिंग करने से वेट लूज हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। डाइटिंग करने से एक टाइम का वेट लूज हो सकता है। स्टार्टिंग में मान सकते हैं, बट एंड ऑफ द टाइम देखे तो बाद में और बढ़ जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है डाइटिंग में इग्नोर करके चलते हैं। बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए वो ज़रूरी होती है, लेकिन हम उन्हें ही इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। डाइटिंग करते टाइम कुछ कैलोरीज को कम कर देते हैं। मतलब हम डाइटिंग के चक्कर में कैलोरीज लेना कम कर देते हैं। अगर कोई इंसान पर डे 1800 कैलोरीज ले रहा है तो उसकी बॉडी का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। पर डे हमारी बॉडी को 2400 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वही जब उनको 1800 कैलोरीज मिलेगी तो बॉडी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी। इसीलिए कैलोरीज इम्पोर्टेंट है, बट एक्सेस में नहीं। आपको बताया मैंने कि 2400 कैलोरीज तो आपको रिक्वायर्ड होती हैं आपकी बॉडी को। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ न्यूट्राइंट्स। जब भी हम डाइटिंग पे जाते हैं तो बहुत से जो न्यूट्राइंट्स हैं उन पर बैन लगे होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स को लेने से मना कर दिया जाता है। बॉडी को हर टाइप की न्यूट्राइंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूट्राइंट्स में कमी लाना, इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना आगे चलकर बॉडी के फंक्शनिंग में हार्मफुल होती है। नेक्स्ट है इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू ड्रिंकिंग। इसमें क्या है, हम इन चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं, क्या ड्रिंक करना चाहिए क्या नहीं। बहुत से जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, जूसेस है, कुछ ऐसी चीज़ें जो बॉडी में फैट पैदा करती हैं, मतलब आपका वेट बढ़ा सकती हैं। क्या खाए, बेटर ध्यान देना चाहिए, क्या ड्रिंक करना चाहिए क्या नहीं, ये हमें देखना चाहिए। उसी हिसाब से हमें ड्रिंक करना चाहिए। उसके बाद है हमारी स्किपिंग मिल्स। स्किपिंग मिल्स क्या है, अगर हम किसी भी एक टाइम का खाना मिस कर देते हैं, ठीक है, तो हम मील्स को स्किप कर देते हैं अपनी को। अगर वह सही है, मान लो मतलब आप सैलेड वगैरह ले लेते हैं उस बीच में, तो वेट मेंटेन रहेगा। जैसे ही वह मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है, उससे वेट जो है वो एक्सेस में कम हो जाता है। खाना खाना भूल जाते हैं तो जो मेटाबॉलिज्म रेट है कम हो जाता है, वेट मेंटेन नहीं रहता, एक्सेस में लॉस हो जाता है, जो बॉडी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट अपना डू नॉट एक्सरसाइज। सीधी सी बात है, एक्सरसाइज करते हैं तो वेट लॉस हो जाता है। सही बात है ना ये। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, हम एक्सरसाइज करते किस लिए, एक तो फिट रहने के लिए, जो पोस्चर हमारा है उसे मेंटेन करने के लिए, या वेट लूज करने के लिए, है ना। तो एक्सरसाइज करते हो तो ऑब्वियस सी बात है वेट तो लूज होना ही है, यानी वेट लॉस करना चाहते हैं आप। एक्सरसाइज, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो ही आप एक्सरसाइज करें। अगर रेगुलर फंक्शनिंग बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना हार्मफुल नहीं होता, इससे कोई लेना देना वेट से नहीं होता। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट अपना इनटेक ऑफ लेबल्ड फूड्स। क्या होता है, जो भी पर्सन डाइटिंग करते हैं वह शॉप पर जाकर कुछ लेबल्ड फूड खरीदते हैं जिस पे लिखा होता है फैट फ्री, लेकिन यह पर प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल नहीं होता। हमारी बॉडी में कुछ तो हम भी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हमारे लिए यूजफुल होती है, कुछ हम भी करते हैं। हमेशा यह चीज़ लेना, लेबल्ड फूड लेना जिन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ, ज़रूरी नहीं है वे लेबल्ड भी हो, ठीक है। उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो हमारे शरीर को हार्मफुल, मतलब हार्म ज़रूर करती हैं, हार्मफुल भी होती हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है फूड मिथ्स। फूड मिथ्स है क्या? फूड मिथ्स होता है झूठी बातें। कभी झूठी चीज़ें हम लोग सही में मान लेते हैं, जो खाने से रिलेटेड कुछ बातें सामने आती हैं। खाने के बाद कंटिन्यू पानी नहीं पी सकते, खाने के बाद जस्ट पानी नहीं पी सकते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मिसकंसेप्शन है जिसे ट्रू मानते हैं। एज अ ट्रू साउंड करता है क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इन्हीं मिसकंसेप्शन को देखते हैं तो एक्चुअल में होते नहीं है। तो इसके 6 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट है ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट। क्या है ये? यह फैक्ट बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसके पीछे जब हम खाना खाते हैं, हमारे स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, फूड का कंजप्शन करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। अगर हम खाना खाकर तुरंत पानी पी लेते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं, जिससे फैट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। ये कहावत है, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है ये। सेकंड पॉइंट है डोंट टेक मिल्क आफ्टर ईटिंग फिश। मछली खाने के तुरंत बाद दूध ना पिए। ऐसा ही आपने सुना होगा। लोगों का ऐसा मानना है कि फिश खाने के बाद आप मिल्क नहीं पी सकते, बहुत बीमारियां लेकर आता है। स्किन पर स्पॉट्स हो जाता है, मतलब छोटे छोटे धब्बे से हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिफिक नॉलेज इस चीज को बिल्कुल अप्रूव नहीं करती। इन दोनों को साथ में ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है फूड टेकन लेट नाइट इंक्रीज फैटनिंग। देर रात अगर आप नाइट फूड लेते हैं तो उससे मोटापा और बढ़ जाता है, बहुत गलत बात है। मैगी सुबह खाओ, देर रात खाओ, उसमें जितना फैट कंटेन है उतना ही रहेगा। अब वह रात को खाने से बढ़ेगा नहीं, तो जितना है उतना ही रहेगा। ये मिसकंसेप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है वेजिटेरियंस कैन नॉट बिल्ड अ मसल। मतलब मसल बिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए। एग प्रोटीन या फिश में आता है, तो वेजिटेरियंस मसल्स बिल्ड नहीं कर सकते। ये भी बहुत गलत बात है। प्रोटीन हमें दूसरी चीज़ों से भी मिलता है, मिल्क है, पल्सेस है, इन सब चीज़ों से आप मसल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल सो अवॉइड दैम। एग में प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम, सब कुछ होता है। एग बहुत सारे एलिमेंट प्रोवाइड करता है। रेगुलर एग खाने से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, गलत है। हर दिन एक एग लेने से कोई कोलेस्ट्रॉल कैलोरीज नहीं बढ़ता है, उसको इजीली आप ले सकते हैं। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। फिर है सिक्स्थ, पोटैटोज मेक यू फैट। आलू आपको मोटा कर देता है, ये तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। पुरानी कहावत है ये तो। आलू ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़ जाता है, जबकि गलत है। पता है कि आलू रिच कार्बोहाइड्रेट फूड है। कार्बोहाइड्रेट फूड का एनर्जी प्रोवाइड करता है। आलू का यूज़ करें तो इसे कोई नुकसान नहीं है, कोई फैटनेस नहीं बढ़ाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फूड इंटॉलरेंस। ये क्या है, क्या होता है ये? जब किसी की बॉडी में किसी टाइम पर्टिकुलर फूड एलिमेंट डाइजेस्ट नहीं हो पाता, यानी उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आती है। प्रॉपर एलिमेंट है, फूड का ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, कंजप्शन नहीं हो पाता, जिसके कारण ऐसी प्रॉब्लम आती है। उस टाइम फूड लेते हैं तो जो हमारी बॉडी में एंजाइम मौजूद नहीं होता है जो कि उस एलिमेंट को डाइजेस्ट कर सके, उसको ब्रेक डाउन कर सके। एंजाइम क्या काम आता है? हमारे डाइजेशन में ही तो काम आता है, इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके क्या कुछ सिम्टम्स हैं, वो है कि आपको स्टमक एक होगा, नर्वसनेस होएगी, वोमिटिंग होएगा, हेडेक होगा। ये सारी चीज़ें फूड इंटॉलरेंस के कारण ही होती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। क्या है ये? हर स्पोर्ट्स पर्सन कंफ्यूज रहता है, उनको कंपटीशन से पहले, कंपटीशन के ड्यूरिंग और कंपटीशन के बाद क्या लेना चाहिए, ऐसे कौन से फूड उनको कंज्यूम करने चाहिए जिससे वह हेल्दी रहे।
सो फर्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशन बिफोर कंपटीशन। हर स्पोर्ट्स पर्सन को एक कंप्लीट कार्बोहाइड्रेटेड फूड लेना चाहिए जो कि रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स हो, जैसे पास्ता, राइस। ये सारी चीज़ें कंपटीशन से 2 या 3 दिन पहले लेनी चाहिए। हर दिन 500 या 600 ग्राम तो लेना चाहिए ताकि बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहे, मसल्स को रिकवर कर सके। यह सब कंपटीशन से पहले लेने के हैं। अगर 2-3 घंटे हो कंपटीशन में तो उससे पहले उस टाइम रिच कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक भी ले सकते हैं। हाई फैट लेना अलाउ नहीं है। बॉडी के डाइजेशन को स्लो डाउन कर देता है। जो फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट हैं उन्हें कंज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग कंपटीशन। प्रतियोगिता के दौरान क्या लेना चाहिए? किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को यह वेट नहीं करना व्हेन ही इज फीलिंग थर्स्टी। मतलब टाइम टू टाइम आपको लिक्विड लेना चाहिए। अगर कंपटीशन 1 घंटे का है तो हर 15 या 20 मिनट में लिक्विड लेना चाहिए। ब्रेक में कुछ स्मॉल रिच इन कार्बोहाइड्रेट फूड जो होता है वो ले सकते हैं आप, स्नैक्स ले सकते हैं। तो ये हमें कंपटीशन के दौरान लेने चाहिए। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन आफ्टर द कंपटीशन। मतलब हमें खेल के या प्रतियोगिता के बाद क्या लेना चाहिए? कंपटीशन के बाद ज़रूरी होता है कि मसल्स की रिकवरी हो, पूरी तरह से रिकवर्ड हो ताकि नेक्स्ट कंपटीशन के लिए फाइट कर सके। कंपटीशन के 2-3 घंटे के बाद प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। प्रॉपर बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स सारी चीज़ें हो जिसमें, वही तो प्रॉपर बैलेंस डाइट होगी। कंपटीशन ख़त्म होने के कुछ टाइम बाद पानी ले सकते हैं। 2-3 घंटे बाद प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। नेक्स्ट है फूड सप्लीमेंट फॉर चिल्ड्रंस। क्या है फूड सप्लीमेंट फॉर चिल्ड्रंस? आजकल पेरेंट्स को बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर कि अनहेल्दी तो नहीं है, कैसे ग्रोथ डेवलपमेंट को इंक्रीमेंट करे। पेरेंट्स उनके लिए टेंशन में रहते हैं। फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे आजकल। यही कारण से लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, ग्रोथ ही नहीं होती बच्चों की। यह एक सॉल्यूशन है फूड सप्लीमेंट का, फूड सप्लीमेंट फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये फूड सप्लीमेंट वैसे है क्या? बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि कमी को पूरा कर सकें। विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, अमाइनो, इन सबके अलग अलग फूड सप्लीमेंट होते हैं। फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत तब होती है जब बैलेंस डाइट नहीं मिलती। जब बैलेंस डाइट नहीं ले रहे तो बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तब ये फूड सप्लीमेंट दिया जाता है। अगर रेगुलर डाइट ले रहा है तो उसे इन चीज़ों की कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, और ना ही इनकी कोई ज़रूरत है। या इनके बराबर होना मतलब कोई भी, अगर हम लोग डाइट लेते हैं अच्छी खासी या फिर ये फूड सप्लीमेंट लेते हो, एक ही बराबर है कि चाहे आप डाइट भी ले सकते हो या फूड सप्लीमेंट भी ले सकते हो। फूड सप्लीमेंट है क्या? ये पाउडर या टैबलेट होता है, पानी या दूध से मिलाकर इसे लिया जाता है। इस तरीके के फूड सप्लीमेंट होते हैं। अब हम थोड़े बहुत इसके प्रिकॉशंस पढ़ लेते हैं कि इसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं फूड सप्लीमेंट के। सबसे पहले इंश्योर करो कि आपकी बॉडी में न्यूट्राइन की कमी है या नहीं है। ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए आपको फूड सप्लीमेंट को लेना है या नहीं। यह एक लिमिट में लिए जाते हैं। एक्सेस जो डोजेस उसका नहीं ले सकते, एक्सेसिव में नहीं ले सकते इसे। उसमें ज़्यादा शुगर ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप किसी भी शॉप पर या मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो कुछ सेल्समैन उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि सप्लीमेंट बच्चे के ब्रेन के लिए अच्छा है, ऐसा बोलते हैं, ये होगा, ग्रोथ होगी, फलाना होगा, धिकड़ा होगा। उनकी बातों में ना आए। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही फूड सप्लीमेंट का यूज़ करो। पहले इंश्योर करें ज़रूरत है या नहीं है बच्चे को। इसके साथ आपके सारे टॉपिक ख़त्म हो गए इस चैप्टर के। ये आपका सेकंड चैप्टर फिनिश हो गया, आई मीन सेकंड यूनिट। थैंक यू।